जैसे से बेटा सुनो बेटा प्लीज, हेलो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, सुनो बेटा, देखो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो में बिल्कुल सिंपल है। ग्रोस प्रॉफिट सबको मालूम है क्या होता है, जीपी ग्रोस प्रॉफिट है, डिवाइड बाय सेल होता है बेटा। क्या होता है डिवाइड बाय सेल? सेल को क्या बोलते हैं अपने? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये जीपी रेट आ गया बेटा, जीपी रेट आ गई है। क्या आ गया बेटा? जीपी रेट। जीपी रेट का फॉर्मूला है, हाँ बस ये भी फॉर्मूला आपको आता ही था पहले से, लेकिन जीपी रेट निकालने का फॉर्मूला मतलब हम सेल का कितना परसेंट है ग्रोस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है ये, इसके ऊपर कम चांसेस आने के, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, यूज होता है। साथ के साथ सेकंड फॉर्मूला भी कर लो। अब जीपी निकालना सबको आता है बेटा। अब जीपी निकालने के फॉर्मूला सेल माइनस, सेल में से क्या लेस कर दोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेल्स में से अगर आप जीपी निकालने का फॉर्मूला आपको बताइए, जीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तनु कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या है? सेल है। तो अगर इसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मालूम है तो वो निकालना आता ही आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आगे बात समझे? तो पहला तो ये होगा। सेकंड देखो बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो, प्लीज दो फॉर्मूले, दो रेशियो करवा रहा हूं एक बार में, ये इजी है ना। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबको मालूम है कैसे कैलकुलेट होगा, इसका फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबको मालूम है क्या होती है बेटा? सेल्स होती है, सबको मालूम है। अब एक नया वर्ड क्या आया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या लेते हैं? अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैसे निकलेगा। सेल में से प्रॉफिट लेस कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। बोलो बेटा, तो ये आपको पता है? बोलो बेटा, ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हो, ये भी पहले से जानते हो आप। हमें सिर्फ क्या मालूम करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो लिखो मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सुना बेटा, एम्प्लॉइज बेनिफिट्स प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अदर एक्सपेंस
अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या लेंगे अपने, इंप्लॉय बेनिफिट, अभी मैं मीनिंग बताऊंगा, प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लेंगे, प्लस अदर एक्सपेंस लेंगे। अदर एक्सपेंस कौन से, जो अदर देन नॉन ऑपरेटिंग, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को छोड़कर जो एक्सपेंस है वो लेंगे बेटा। अब सुनो जरा, इंप्लॉय बेनिफिट में क्या आता है, सुनो लिख लो जल्दी, फिर इसको समझाता हूं। इंप्लॉय बेनिफिट में क्या आता है, इंप्लॉय को आपने सैलरी दी, इंप्लॉय को आपने वेजेस दी, इंप्लॉय को आपने बोनस दिया, इंप्लॉय को आपने ग्रेजुएटी के पैसे दिए, इंप्लॉय को कुछ भी दिया, तो सारे खर्चे इंप्लॉय बेनिफिट बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको यूज होगी जब मैं आपको वो कराऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आजकल इंप्लॉइयों को जो सैलरी वैल्यू देते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंप्लॉय बेनिफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्लॉइज है आप उनको जो पे करते हैं उनको क्या वर्डिंग एडिंग दी जाती है, इंप्लॉइज बेनिफिट। सैलरी दी है, बोनस दिया है, कमीशन दिया है इंप्लॉय को, वो बेटा बात समझ आ गया। प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सबको मालूम है, किसी आपने फिक्स्ड एसेट्स पर, बिल्डिंग पे, प्लांट में, मशीनरी पे, कंप्यूटर पे आपने क्या लगाया, डेप्रिसिएशन। देखो बेटा जो फिक्स्ड एसेट्स होती है वो दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब जैसे लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, इन पे आप क्या लगाते हो, डेप्रिसिएशन। इनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इनकी वैल्यू हम कम करते हैं। जैसे 1 लाख की मशीन थी, अब उसकी वैल्यू 80,000 है, तो हमने 20,000 रुपये उस पर क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है क्या होती है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, गुडविल, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, कम हो गई, तो उनकी वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो उसको है तो वो डेप्रिसिएशन, लेकिन क्या वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं, जैसे प्रतीक पेटेंट की वैल्यू 1 लाख थी, अब 90,000 होगी, तो उसकी वैल्यू 10,000 क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, डेप्रिसिएशन लग गया 10,000, लेकिन वहां डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, क्या वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। मतलब हमने इतनी वैल्यू, उसकी वैल्यू अमोर्टाइज कर दी, मतलब कम कर दी। तो मतलब समझ आ गया, फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया या इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम की तो वो जुड़ेगा इसमें। बोलो बात समझ आएगी। फिर उसके अलावा कोई अदर एक्सपेंस है, लेकिन ध्यान रहे वो एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस को रन करने से रिलेटेड है वो तो ऑपरेटिंग है, जो बिजनेस को रन करने से रिलेटेड नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग। तो अदर एक्सपेंस आ जाएगा अगर कुछ दे रखा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अदर एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग है तो फिर नहीं लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये डेटा दे रखे तो ऐसे आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में ये डेटा नहीं होता तो इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, और क्या, कई बार ऐसे लिखता है ऑफिस एक्सपेंस, लिखो बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऑफिस एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस एम्प्लॉयज बेनिफिट प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये मैंने क्या लिखा बेटा, एक्सपेंस। बोलो बात समझ आ गई। कई बार क्वेश्चन में कहता है कि ऑफिस के इतने खर्चे हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब मैनेजमेंट के इतने खर्चा हुआ, किसी गुड्स को सेलिंग करने का इतना खर्चा हुआ। तो अगर वो भी खर्चे देखे, ऑफिस भी बिजनेस को रन करने के लिए चल रहा है,
उसका मैनेजमेंट भी किसके लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए हो रहा है, और उसको हम बिजनेस के गुड्स बेचने के लिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कर रहे हैं। तो कई बार ये वर्ड भी दिए होते हैं, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ऑफिस के खर्चे, बोलो बेटा, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, ये भी खर्चे क्या है, ऑपरेटिंग होते हैं। बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट में फर्क है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट में डिफरेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मालूम हो गया, और ऑपरेटिंग कॉस्ट बताऊं क्या होती है, प्रतीक क्या होती है बेटा, ये प्लस ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनको टोटलिटी में क्या बोल सकते अपने, तो ये लिख लो। अगर गलत क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दी तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, बच्चा कहेगा सर मेरे से तो हुआ ही नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इन दोनों को बोलते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां पर भी लिख देता हूं मैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट अंडरलाइन कर लेना, कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है पेपर को। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस क्या बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कई बार क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, क्या होती है बेटा, वो रॉ मटेरियल भी खरीद के लाती है। देखो अगर कोई जैसे मोबाइल का बिजनेस कर रहा है, दिल्ली से लेके आया यहां लाके बेच दिया, तो वो ट्रेडिंग कर रहा है। दिल्ली से जीन टॉप टी शर्ट वगैरह लेके आया यहां लाके बेच दिया, ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे मान लो क्लॉथ मिल है, क्लॉथ मिल क्या करेगी, फैब्रिक खरीदेगी, थ्रेड धागा खरीदेगी, कलर्स खरीदेगी, मशीनें खरीदेगी, डाई वाली मशीन खरीदेगी, अलग अलग तरीके की मतलब कितने मशीन खरीदेगी रॉ मटेरियल, फिर उससे क्या बनाएगी बेटा, क्लॉथ बनाएगी। अलग अलग टाइप का लिनन है, मान लीजिए कॉटन है, समझ रहे मेरी बात को, अलग अलग टाइप का गुड्स क्वालिटी के बनाएगी। तो अगर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे को डेटा है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दे देते हैं, किसका देते हैं, तो उस केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप तो ये वर्ड ढूंढोगे, उसमें लिखेगा रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल का स्टॉक, तो कंफ्यूज हो जाओगे। बाई चांस क्वेश्चन में रेशियो किसका दे दे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दे दे, तो क्या होगा, लिखो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। हम ये करें आ जाए वो, तो हमारा किराया किराया खराब हो जाएगा, लिखो बेटा। अल्टरनेटिवली ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट में बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। देखो कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज प्लस चेंज इन फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, चेंज इन फिनिश्ड गुड्स स्टॉक।
और WIP स्टॉक प्लस एम्प्लॉयज बेनिफिट प्लस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंस। अदर देन नॉन ऑपरेटिंग। क्या लिखा मैंने? अदर एक्सपेंस ब्रैकेट में क्या लिखा? अदर देन नॉन ऑपरेटिंग। सुनना आप जरा ध्यान से, रेयर चांस है लेकिन आ जाए, क्वेश्चन तो पक्का दिया होगा बुक के अंदर में। सुनना, अगर आप इस फॉर्मूले का लॉजिक समझ लो बहुत इजी हो जाएगा। मैंने क्या लिखा बेटा? अल्टरनेटिवली ऑपरेटिंग कॉस्ट में बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप रॉ मटेरियल यूज करोगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब उस गुड्स को बनाने में आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। क्वेश्चन दिया होगा, नहीं दिया हो तो सुन लो। आपके पास ओपनिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का 5000, हेलो, परचेज किया आपने 15000, तो कितने हो गए? 20000। बचा आपके पास 2000 का रॉ मटेरियल का स्टॉक, तो कितना यूज हो गया? 18। या तो 18 दिया हो, नहीं दिया हो तो कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्या जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। बोलो, अगर मान लो मटेरियल कंज्यूम्ड भी ना दिया हो आपको, क्या ना दिया हो, तो कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो आप कंज्यूम्ड का नहीं मतलब पता हो तो लिख सकते हो, कंज्यूम्ड का मतलब क्या है, दैट इज करके लिख लो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। थोड़ा याद रहे आपको, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। कल को आपसे बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जितना मटेरियल आपने प्रोडक्शन में यूज किया उसका फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग। देखो तो सिंपल रटने की, ओपनिंग मतलब जितना आपके पास पड़ा था, परचेज मतलब जितना आपने खरीदा, जुड़ गया तो टोटल हो गया, जो बच गया, जो बच गया वो बच गया, इट मीन बाकी कहां गया? यूज हो गया। आप घर से, आपकी पॉकेट में 50 रुपए थे, आपने घर से 100 रुपए और ले ली, कितने हो गए? घर पे आए वापस आपने जेब में से 20 निकाला, इसका मतलब क्या हुआ? 130 आप कंज्यूम कर गए, यूज कर गए। ओपनिंग कितना था? 50, 50 परचेज मम्मी से लिए 150, वापस आए तो कितने बचे? 20, तो 130 आप यूज करके कंज्यूम करके। बोलो समझ आया कि नहीं? अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया रॉ मटेरियल। अब ये सच, ये परचेज फिर क्या लिखा आपने? ये मतलब आपने कोई प्रोडक्ट और परचेज, रॉ मटेरियल नहीं करा, कोई स्टॉक परचेज किया, कोई और गुड्स परचेज किया, उसकी बात कर रहा हूं मैं। रॉ मटेरियल तो यहाँ का यूज हो ही गया, कोई और प्रोडक्ट आपने परचेज किया, परचेज, समझ आ गई? कोई और प्रोडक्ट परचेज किया, वो परचेज प्लस क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन उसको हमारे फॉर्मूले में नेट लिखा हुआ है, चेंज इन फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन फिनिश गुड्स स्टॉक और WIP का स्टॉक, मतलब WIP का फिनिश गुड्स, सॉरी फिनिश गुड्स का चेंज और WIP का चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? सुनो, ओपनिंग स्टॉक को अपने क्या करते हैं? ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? लेस। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट लिख दो, क्या कर लो? चेंज बोलते हैं। मतलब ओपनिंग 20,000 है, क्लोजिंग 12,000 है, तो कितना चेंज है? 8,000 ले लो। 20,000 आप ऐड करोगे, कभी भी चेंज आ जाए ना, चेंज, चेंज का मतलब क्या आता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नेट लिख दो। ओपनिंग 20,000, क्लोजिंग 8,000, तो बताओ नेट चेंज कितना है? 12। ओपनिंग क्या करते हो? ऐड, क्लोजिंग क्या करते हो? लेस। तो 20 ऐड करोगे और 8 लेस करोगे तो नेट 12 ऐड कर दो ना। या ये फॉर्मूला यहां पर भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पर लिखा हुआ चेंज। कभी भी चेंज हो तो चेंज का क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अच्छा, ऐसे रिवर्स भी हो सकता है, ओपनिंग 20 है, क्लोजिंग 25 है,
तो चेंज क्या आएगा, माइनस में आएगा, फिर वो माइनस होगा। तो आप क्या करो, सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, सुनो। ओपनिंग स्टॉक 20 जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 8 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, स्टार्ट साल की स्टार्टिंग 20 था, साल की स्टार्टिंग कितना बचा 8, इसका मतलब 12 जा रहा, आपने क्या कर लिया, ड्यूरिंग ईयर यूज कर लिया, तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये भी वही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर दोबारा लिख लो। प्रतीक मेरी बात समझ रहा है क्या, ये परचेज और चेंज इन स्टॉक वही बात है, मतलब ये बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक किसका है, रॉ मटेरियल का, ये किसका है, फिनिश गुड्स का। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का। ऐसे ही फिनिश गुड्स का क्या, डब्ल्यूआईपी की क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी का परचेज होती नहीं है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ऐसे लिख लो चाहे नेट लिख दो, मतलब ये ना चेंज वाला फॉर्मूला यही है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इसने क्या किया, ये परचेज था, इसको लिख दिया ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग किसका है, माइनस का है, ओपनिंग किसका है, प्लस का, इसका नेट है ये यही। आप वैसे भी लिखोगे तो नहीं, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो तो आगे समझे, दोबारा तो नहीं आया समझ, प्रतीक आगे समझे, आपको आ गया नहीं आया, केशव आगे समझे, बताओ ये समझ में आया बेटा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आप कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ओपनिंग जितना था आपको, नहीं इसको रटो मत, इसका मतलब साल के स्टार्टिंग में आपके पास रॉ मटेरियल 10,000 का है, आपने 40,000 का रॉ मटेरियल और खरीद लिया, तो कितना हो गया बताओ, 10 और 40 50 हो गया। साल के एंड में आपके पास 5,000 का रॉ मटेरियल बचा हुआ है, इट मीन्स क्या हुआ, 45 के फायर लगी, 45 क्या हो गया, यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, कंज्यूम हो गया मतलब हमने गुड्स बनाने में यूज कर लिया, तो इतना खर्चा लग गया ना, तो खर्चा खर्चा ही तो क्या है, कॉस्ट है, 45,000 कॉस्ट बन गई। अच्छा, ऐसे ही आपने कोई फिनिश गुड्स खरीदे, मान लो क्या खरीदे, तो फिनिश गुड्स में आप चाहिए फॉर्मूला लिख दो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, किसका, फिनिश गुड्स का। लेकिन यहां लिखा है परचेज को अलग लिख दिया, और कहता ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट लिख दो। ओपनिंग को आप क्या करोगे बताओ, ऐड करोगे, और क्लोजिंग को क्या करोगे, देखो मेरी बात सुनो, मान लो ओपनिंग स्टॉक 20,000 कितना है, परचेज आपने 60,000 का किया, परचेज कितने का क्या, फिनिश गुड्स जो था कितने का, 60,000, और क्लोजिंग आपका 5,000 है, तो क्या आंसर आया बताओ, 75। ये क्या है, फॉर्मूला यूज किया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोज, ये यूज किया। अब सुनो, अब फॉर्मूला कह रहा है परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक, क्या कह रहा है प्रतीक, परचेज इन चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक हमेशा क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अच्छा, परचेज बोलो कितनी है, 60,000, कितना है, चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग कितना है बोलो 20, ओपनिंग कितना है 20, क्लोजिंग कितना है 5, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, क्या होता है, 20 में से 5 गए कितने बचे, 15, ये देखो 15, तो कितना आ गया बेटा, ये समझा रहा हूं मैं बार बार। अब इसने रॉ मेटेरियल का फॉर्मूला तो ऐसे लिख दिया, और फिनिश गुड्स का ऐसे लिख दिया, बात तो वही है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, कैसे भी लिखे आप कंफ्यूज मत होना, कभी भी लिखो परचेज प्लस चेंज, तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और चेंज देखो, ये देखो क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग किसका था बताओ, माइनस का, ओपनिंग किसका, प्लस का, प्लस माइनस होकर नेट अमाउंट आ जाएगी, माइनस की ज्यादा तो माइनस आ जाएगा, प्लस की ज्यादा तो प्लस आ जाएगा, दोनों में आंसर तो कितना आया, 75,000 आया बेटा, बोलो समझ आएंगे। ऐसे ही किसकी चेन ले लो, डब्ल्यूआईपी की, अगर है तो डब्ल्यूआईपी की परचेज तो होती नहीं, आधा बना हुआ माल कौन खरीदता है, कोई नहीं खरीदता, मेरी बात समझाएगी। तो वही बात है, डब्ल्यूआईपी का चेंज ले लेंगे, ओपनिंग माइनस, अगर परचेज है तो लिख लेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो सिंपल सा मतलब है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज प्लस चेंज इन फिनिश गुड्स चेंज इन डब्ल्यूआईपी, और कोई बाकी वही एम्प्लॉयज बेनिफिट है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस। बोलो बात समझेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला मैंने बताया, ये
फिर अगर ऑफिस वाला दिया तो ये बताया। बोलो बात समझ आई नहीं? क्लियर हो गया? चलिए अब ये दो फॉर्मूले की हमने इसके क्वेश्चंस करे, निकालो क्वेश्चन जल्दी से। बेटा ये जीपी वाले फॉर्मूले आप खुद कर लेना, जीपी वाला बिल्कुल आसान है, जीपी डिवाइड बाय सी एच इंटू 100। टाइम वेस्टिंग लगेगा। 134 देखो जल्दी से, आप खुद कहोगे सर सर बस बस प्लीज, लेवल से नीचे मत जाओ, ऐसे बोलोगे आप। Listen me carefully, no please. 134 from the following calculate the जीपी। जीपी दे रखी 50,000 और सेल दे रखी कितनी बेटा? 5 लाख। बोलो दे रखी ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा कितना? 5 लाख और सेल्स रिटर्न दे रखी 50,000। अब बच्चा पता क्या करता है, सर ये 5 लाख में से 50,000 लेस कर दो, 4.5 लाख, गलत हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल होता है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब सेल्स रिटर्न आपने उसमें से क्या की हुई है? लेस की हुई है। ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ ये लिखा होता है टोटल सेल और फिर लिखा होता है सेल्स रिटर्न, तो फिर लेस करके लिखते। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है तो उसका मतलब क्या है? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न है। तो बच्चा ये गलती कर देगा तो फॉर्मूला लगेगा। जीपी कितना बोलो? 50। सेल कितनी? 5 लाख। 50 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, 10% आ गया आंसर। लिखो, हो गया। 135 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कंप्यूट जीपी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 540। रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट दे रखी है और सेल दे रखी है। कॉस्ट और सेल का डिफरेंस क्या होता है? जीपी होता है। बोलो बेटा कितना है जीपी बताओ? 6 लाख में से 5 लाख 40,000 घटाओगे, प्रॉफिट कितना आया? 60,000। 60,000 आ गया ना। अरे आप सेल में से कॉस्ट लेस करोगे तो क्या आएगा? जीपी। जी फॉर गरम, पी फॉर पकोड़ा, गरम पकोड़ा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है? ग्रोस प्रॉफिट कितना आया? 60,000। सेल कितनी बताओ? 6 लाख। 60,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, 10%। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी ये तो बहुत आसान है, पेपर में नहीं आएगा लेकिन ये 136। बोलो बच्चों 136 बोलो। कंप्यूट क्या बेटा? जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल कितनी है? मजा आ गया। सेल दे रखी, सेल कितनी दे रखी है? 4 लाख। अब याद करो वही दिन जब मैंने समझाया था। जीपी दे रखा है कितना? 25% ऑन ए कोस्ट। क्या दिया हुआ है? कोस्ट का। क्या बेटा? कोस्ट का 25%। ये कहता है मैं 25% लगूंगा, प्लीज मेरे को टच मत करना, मैं कोस्ट पे लगूंगा। और मेरे को क्या दे रखे? सेल। दोनों का बेस सेम। 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4 किसका बेटा? कोस्ट का। इट मीन्स, याद है? याद है क्या? इट मीन्स 1/5 किसका? सेल का। पता लगा? ऊपर न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, इसमें जोड़ दो वो हो जाएगा। और मैंने मान के बता वी आर एज्यूम दैट 100, वो लॉजिक भी समझाया था आपको, याद है बेटा? 1/5 सेल का, तो प्रॉफिट निकाल लो आप। 4 लाख, उसका 1/5 कितना आया? 80,000। बोलो बेटा अब लगा दो जीपी रेशियो। क्या था? जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। जीपी कितना है? 80। सेल कितनी है? 4 लाख और इंटू 100 कितना हो गया बताओ? 20% हो गया। कोई डाउट है क्या? बोलो। तो ये जीपी वाले क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे बेटा 37 से लेके 137 से लेके 144 तक। वन 137 देखो, ये बच्चा लेट करने की कोशिश कर रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। 137 देखो बेटा सभी। यस, कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलो भाई, कैश सेल्स, अच्छा क्वेश्चन है ये।
इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। कैश सेल्स आर 20%, इसको बड़े प्यार से पढ़ा करो। टोटल सेल क्या लिखा है? टोटल सेल का 20% क्या है? कैश सेल्स है। टोटल सेल का 20% कैश सेल्स। अब मेरी बात इधर देखो सारे बच्चे मेरी तरफ। हेलो, इधर देखो केशव जी, माधव, गोविंदा, इधर देख। टोटल सेल का 20% क्या है? तन्नू, क्रेडिट सेल्स कितनी फिर अपनी? 80% है। उसमें देखने की जरूरत नहीं बावड़ी, लॉजिक समझो। कैश सेल्स कितनी है? 20%। टोटल सेल कितनी है? 100%। तो उधार सेल कितनी है? 80%। ये बात समझ आई है? ये तो ये यहां से समझ में आती है, बुक से समझ नहीं आती ये चीजें। टोटल सेल का 20% कैश सेल्स है, इट मींस 80% क्या? क्रेडिट सेल्स है। यहां तक समझ आ गया? बस क्वेश्चन हो गया फिर। अब देखो, टोटल सेल, क्रेडिट सेल्स कितनी दे रखी है? 5 लाख। अब प्यारे बच्चों, हो गया क्वेश्चन। मेरे को प्रतीक बाबू, ये क्वेश्चन तो तेरे को मेरे से नहीं पूछना चाहिए था पायलट साहब। क्रेडिट सेल्स है कितनी है? 5 लाख। इट मीन ये 80% की वैल्यू है। तो अपने क्या करेंगे? कैश सेल्स निकालेंगे। कैश सेल्स किससे निकालेंगे? क्रेडिट सेल बोलो कितनी है? 5 लाख। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 80 की। तो मैं 20% की निकाल लूंगा। बोलो बेटा, डिवाइड बाई 80 इंटू 20 करो, कितना है? जल्दी करो। 1,25,000 आ गया। चेक करना, यही आ रहा है क्या? यही आएगा। टोटल सेल कितनी है बताओ? ये आपके आगे टोटल सेल्स 6,25,000। अब आप चेक कर लो। अब उल्टा भी चेक कर सकते हो, जैसे प्रति टोटल सेल अपने 6,25,000 निकालना। अब तनु अपने को चेक करना है कि क्या ये मेरा सही है, क्या ये मेरा गलत है। टोटल सेल 6,25,000 है, उसका 20% निकालो, 1,25,000 आ रहा है। और टोटल का 20% क्या है? सही आ रहा है एकदम। ओके, अपना क्वेश्चन बोलो, बात समझ आएगी? नहीं हो गया क्वेश्चन? बेटा वो तो एक तरीका होता है सीधा। हाँ हाँ, हो जाता। डिवाइड बाई 80 इंटू 100 कर लो। हाँ, तो वही तो किया है मैंने। डिवाइड बाई 80 करके 20 निकाल लिया। ये 80% की वैल्यू थी, ये 20% की वैल्यू, ये 100% की वैल्यू है। अगर आप 5 लाख है डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करते तो सीधा ये 625 आ जाएगा। बात तो वही है। तो मैं तो लॉजिक से समझा, पूरा एक्सप्लेनेशन देके समझाई है। अगर मान ले क्वेश्चन में आपसे पूछेगी कैसे सेल बताओ, तो बोल कितना लग गया, ठीक है ना? अब डिवाइड बाई 80 करोगे तो एक की वैल्यू आ गई। डिवाइड बाई 80 करें तो किसकी वैल्यू आ गई? जिसकी वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर कैश सेल्स की वैल्यू चाहिए तो 20 कर दो, टोटल सेल चाहिए तो इंटू 100 कर दो। तो क्रेडिट सेल ही चाहिए तो इंटू 80 कर दो, 80 से 80 कट जाएगा, वही आ जाएगा। अरे बोल लो, ठीक है जी। इसमें और क्या दे रहा है भाई साहब? परचेज 4 लाख है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना, और करवा क्या रहा है ये हमसे? क्या निकलवा रहा है हमसे? जीपी रेट। भाई ये सेल मालूम होगी क्या? टोटल सेल। अब हमें और क्या चाहिए? जीपी चाहिए। जीपी निकालने का फॉर्मूला बोलो। अरे जीपी निकालने का फॉर्मूला बोलो। सेल में से कॉस्ट लेस कर दो, जीपी आ जाएगा। बोलो, बोलो बच्चों। हाँ, सेल मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लो। बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एक ही मतलब है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, क्वेश्चन मजे ले रहा है, लेकिन अभी समझाया आपको। परचेज दे रखी है, हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज होता है। चलो परचेज दे रखी है। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। चेंज बता रखा है, चेंज। क्या लिखा है दोबारा पढ़ना। अरे ऋतिक इधर पढ़ ले बेटा, ऐसे कल को फिर ऋतिक टी स्टॉल। क्या लिखा हुआ देखो, अरे बोलो ना। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक जाता है किस पे? ओपनिंग पे। अच्छा, चेंज का मतलब क्या होता है? अच्छा, ओपनिंग क्या करते हो बताओ? ऐड। परचेज क्या कर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ, इसने ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट दे दिया, ज्यादा कौन सा है? क्लोजिंग है, तो जितना ज्यादा है वो माइनस कर दो।
तो ये बच्चों को बात समझ में आई नहीं आई? अरे यार कमाल करते हो यार, तुम क्या करते हो यार, भारत का भविष्य अंधकार में है, तुम्हारे को ये नहीं आता। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज क्या करते? ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करते। बोलो बच्चों। और क्लोजिंग स्टॉक क्या करते? ये बात मैंने अभी बताई थी आपको। इसको आप कैसे कर सकते हो? परचेज प्लस चेंज स्टॉक ये लिख सकते हो, ये बताया था ना। अरे बोलो। परचेज प्लस चेंज स्टॉक लिख सकते हैं। और सर ये तो प्लस लिखा है, हाँ। हम ये चेंज स्टॉक को हमेशा होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये क्वेश्चन वाला मान के चलता है कि ओपनिंग में से जब क्लोजिंग लेस करेंगे तो प्लस बचेगा। हम ये क्वेश्चन ये चेंज वाला ये मान के चलता है कि ओपनिंग ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? ओपनिंग। अगर क्लोजिंग ज्यादा हुआ तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये बात मैंने अभी 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 बताई है। और सर हम अभी ही भूल गए। बोलो बात समझ आई नहीं? अभी तो करा था यार ये राम कथा पीछे करके दिखाई थी ना, 75 जा रहा था दोनों में। तो ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डालता है, तो ये चेंज इन स्टॉक में ये प्लस इसलिए लगाता है कि ये हमेशा ये होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो मतलब ओपनिंग ज्यादा है और क्लोजिंग क्या है? कम है, तो प्लस कर दिया। ठीक है। अगर क्लोजिंग ज्यादा है, जैसे ओपनिंग मान लो 20,000 क्लोजिंग 8,000, तो क्या आ जाएगा? 12,000 नेट प्लस हो जाएगा। ओपनिंग 20,000 है और क्लोजिंग 25,000 है, तो माइनस 5,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो। अब बताओ क्या ज्यादा है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना ज्यादा है? 25। तो आप इसमें 25,000 क्या कर दो बेटा? माइनस करने हैं। क्या करने हैं? माइनस। प्लस माइनस माइनस बोलो बेटा। बताओ कितना आया? 3,75,000। कोई डाउट है किसी को? अब निकालो गरम पकौड़ा जीपी। सेल माइनस क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल कितनी थी बताओ? 6,25,000। कॉस्ट कितनी थी? 3,75,000। कितना आया? यही आया क्या? तो मैंने लिख दिया ना 2,50,000। ठीक है बेटा। जीपी रेट का फॉर्मूला बोलो। जीपी डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जीपी बोलो बच्चों 250, सेल बोलो 625 इंटू 100। बोलो कितना है जल्दी? चेक करना भाई। चेक करो जल्दी। ये क्या क्या आया? क्या गया? 40%? कोई डाउट है किसी को? नोट करो। ये कहता है ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, इन्होंने नेट बता दिया। तो ओपनिंग स्टॉक तो में माइनस होता है, तो जितना ज्यादा माइनस कर दिया। और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस होता है, तो जितना ज्यादा था माइनस कर दिया। अगर ये बोलता ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। क्वेश्चन नंबर 137 मैंने कराया, 138, 139, 140, 41, 42, 43 और 44 आपका होमवर्क है, आप करके लाओगे 100%। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब अगला रेशियो क्या कराया था मैंने? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस डिवाइड बाय
रेवेन्यू फ्रॉम मल्टीप्लाई बाय 100, याद है? तो उसके क्वेश्चन दिया हुआ 145, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 145 करो अभी, जल्दी जल्दी करो।